हेलो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम अगेन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस क्लास विल बी आर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास और क्या चीज़ का, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। जो अब तक की क्लास में हमने क्या, क्यूबॉइड और सिलेंडर के हमने बेसिकली सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन सबके फार्मूला जाने थे। इस क्लास में भी हम उन सारे फार्मूलाज का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, क्यूबॉइड से रिलेटेड है, क्यूबॉइड से। तो देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बेसिकली देखो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ने पर चल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है बेसिकली आप टोटल सरफेस एरिया निकाले। आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करें कितना है इन दोनों क्यूबॉइड्स का। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमें मिला दिया क्या क्या है। देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली हमें क्यूबॉइड्स की ये ब्रेथ दी गई है, इनकी लेंथ दी गई है और इनकी हाइट दी गई है। ठीक है, इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारे कुछ दी गई है। तो चलो सारे को फिर लिखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हाँ हाँ हाँ, ये हमने क्या जाना था। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि किसी भी क्यूबॉइड का 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ये हमने कैसे निकाला था, आई होप आप सबको याद होगा। देखो मेन क्या चीज़ है भाई, वो पूरे फॉर्मूलाज के वीडियोस दोबारा जाके देख लो, और अगर नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लो, क्योंकि ये सीधा इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा आप लोग के क्वेश्चन सॉल्विंग में। चलो फिर लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी दी हुई है 4। ब्रेथ कितनी है 6, प्लस ब्रेथ कितनी है 6 × 2 प्लस 4 × 2। देखो एक बार आपने जिसको लेंथ ले लिया उसको लेंथ ले लिया, वैसा नहीं कि बाद में इस बार लेंथ एल इसको लिया था तो फिर दूसरी बार में एल वापस से वैल्यू पुट करनी है तो हमने फिर ये 4 को ले लिया। दूसरी तरह से नहीं, फिर वरना फिर आपके सॉल्यूशंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखो ये कैसे होगा, इसको लिखो 4 × 6 = 24 प्लस 12 प्लस 8, इन सबको प्लस करो कितना आएगा हमारे पास, 8 × 2 = 10, 10 × 4 = 14, 4 हैंड में रहा 1, 2 × 1 = 3, 1 4 = 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों हमने बोला, चूंकि ये टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। जहाँ भी एरिया की बात करी जाएगी वो हमारा 2D क्वांटिटी होगा, समझ गए। वॉल्यूम होता तो हम यहाँ पे लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला भी अलग हो जाता। अब इस वाले क्यूब के लिए निकालो। इस वाले क्यूब के लिए क्या होगा, 2 × इसकी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है हमारे पास लेट से 10 है। यहाँ पे हम ये लेंथ 10 को मारेंगे, ठीक है। लेंथ इंटू इसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमने बोल दी, इसकी ब्रेथ है हमारे पास कुछ 4 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे हमने लेंथ किसको मान लिया 10 को, ब्रेथ मान लिया 4 को, हाइट मान लिया हमने 4 को। अब देखो हाइट को तुम लोग डेप्थ भी बोल सकते हो, जैसे स्विमिंग पूल का क्वेश्चन दे दिया, बोला भाई स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ को हाइट या हाइट मान लोगे। स्विमिंग पूल की हाइट या उसकी गहराई बराबर ही है, 10 × 4 प्लस, अब क्या होगा ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितनी है 4 × 4, 4 × 4 प्लस लेंथ इंटू हाइट यानी कि 10 × 4। चलो फिर जो सिंप्लीफाई करते हैं, 40 प्लस 16 प्लस 40, 2 × 40, 40 80, 80 10 90 यानी 96, 6 2 12 का 2 1, 9 2 18 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे पिछले अगेन कुछ फॉर्मूले हमारे पास। अब आते हैं क्यूब के वाले फॉर्मूला पे। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास पूछा जाएगा बेसिकली क्यूब्स के बारे में, ऑफ क्यूब्स। तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी बोला जा रहा है, समझ गए। एक बार पहले वाले में यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेसिकली आपको सरफेस एरिया ऑफ ए का कैसे, देखो जहाँ भी सरफेस एरिया बोल दिया गया ना, अगर सरफेस एरिया कहीं भी दिया हुआ है तो वहाँ पे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, समझ गए, बाय डिफॉल्ट समझ लेना। और कहीं पे लैटरल सरफेस हो तो समझ गए भाई लैटरली बस निकालना है। तो बताओ फिर इसका इसका फिर सरफेस एरिया कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 × साइड का स्क्वायर, है ना। चलो फिर 6 × 10 का स्क्वायर यानी कि 6 × 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास होगा टोटल सरफेस एरिया।
अब इसके लिए क्या बोला गया, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 साइड स्क्वायर। लैटरल मतलब क्या होता है भाई, आजू आमने सामने दाएं बाएं ऊपर नीचे को हटा दो। तो हमने इससे दो, यानी कि ये सरफेस और नीचे नीचे वाला सरफेस हमने हटा दिया, इसके ऑपोजिट वाला। ये कितना होगा, 4 इंटू 8 8 या 64, यानी कि 4 4 16 16 6 1 24 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं अपने आखिरी प्रॉब्लम पे। आखिरी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, आखिरी प्रॉब्लम है हमारे पास सिलेंडर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। अभी बताओ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पता है ना आपको। टोटल सरफेस है एरिया ऑफ द ऑफ 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल प्लस द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये जो शेप हम इसको कर्व सरफेस बोल रहे हैं, क्या बेसिकली हमारा ये रेक्टेंगल ही तो बनता था ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा वो देखकर दोबारा जाके देखा, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि यार वो फॉर्मूला आया तो आया कैसे और कैसे हम उसको फिर याद करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और नहीं तो फिर इसको दोबारा इसे लिखते हैं, पाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ सर्कल का स्क्वायर प्लस पाई 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर इंटू एच, है ना। तो 2 पाई आर इससे कॉमन निकाल लेंगे और आर प्लस एच कॉमन निकाल। ये मैंने क्या क्या लिखा आपको, आप इसको पिछले वीडियो देख के समझना। 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन निकाल, आर प्लस एच। हाँ, तो 2 इंटू यहाँ पे पाई की वैल्यू वो बोली नहीं, देखो जब भी पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो हम इसको बोलेंगे भाई इसके पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर क्या है, 14 प्लस हाइट कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। चलो फिर सॉल्व करना शुरू करो। ये 7 टू बार में तो कट ही जाएगा ये। 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 प्लस 8 कितना होगा, 8 4 12 2 1 1 2 22। तो देखो सारा क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 2 जा 8, 88 इंटू 22। 8 2 जा 88 इंटू 22 करो, 8 2 जा 16 6 1, 8 2 जा 16 1 17, 8 2 जा 16, इसमें 16 ऐड करो, 7 6 8 9 10 11 12 13, 3 3 33। 8 2 जा 16, 16 3 17 18 19, यानी कि 1936 क्या होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप लोग इसको कर लेना एक बार क्रॉस चेक। और आप आते हैं दूसरे वाले सिलेंडर पे। तो इस वाले सिलेंडर का देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या है। इस वाले सिलेंडर में तो हमें क्लियर कट भाई रेडियस दे दिया गया था, हाइट दे दी गई थी। इस वाले में देखो क्या दुविधा है, इसमें हमें पूरा एक तरह से डायमीटर दे दिया गया है। यहाँ पूरा ये डायमीटर है, समझ गए। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हमारे पास होगा d/2, यानी कि 1 मीटर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे फिर हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर अगेन। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना देखो मिल गया हमें 1 इंटू 1 प्लस हाइट कितनी दी गई है हमारे पास 2। चलो करो फिर 2 इंटू 22 इंटू 2 1 3 चलो क्या ये कहीं से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 2 जा 6 66, 66 इंटू 2, 6 2 जा 12 का 2 1, 6 2 12 1 13, 130/7। ये कट रहा है क्या, देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13 6 62 62। 7 को अगर हम काटे 132 बार में, 7 1 जा 7, 7 6 8 9 10 11 12 13 62, 7 9 जा 63 होता है, पर इसको हम 7 8 जा फिर करेंगे। 7 9 की ये 18 पॉइंट समथिंग में कुछ तुम्हारा आंसर आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन अगर आप लोग खुद करके देख लेना। तो ये थे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सरफेस एरियाज ऑफ द क्यूबॉइड और सिलेंडर। अब देखो सवाल रहा आपका उसका प्रिज्म और पिरामिड, ये सबका सॉरी पिरामिड और कोन का, तो वो बेसिकली आप हायर क्लासेस में जानोगे। इस क्लास के लिए आपका स्टैंडर्ड के लिए हम सिर्फ क्यूबॉइड और सिलेंडर इन ये तीनों सॉलिड शेप्स के वॉल्यूम
टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तक ही खुद को लिमिटेड रखेंगे। आगे और जैसे कौन तुम्हारा कौन था, फिर बाद में फर्स्ट टर्म भी आएगा, ये सारे हम हायर क्लासेस में सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 10 में। सो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। हम अगली क्लास में एक्सरसाइजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।